अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। महमूद गज़नवी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हुक्मरान गुज़रा है। वो एक दिन कहीं रास्ते से गुज़र रहा था तो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी उम्र के बाबा जी हैं। वो कोई दरख्त लगा रहे हैं, फलदार दरख्त या सायादार दरख्त लगा रहे हैं। तो वो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। वो वहाँ पर उनको अच्छा भी लगा, ताज्जुब भी हुआ, तो वहाँ पर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो फिर अपने घोड़े से उतरे और उसके बाबा जी के पास गए और जाकर कहने लगे कि बाबा जी, आप दरख्त लगा रहे हैं और आपके हाथ भी कांप रहे हैं, मतलब ये है कि बड़ी उम्र के हैं, तो आप तो ना इसके साया में बैठ सकेंगे और ना ही इसका फल खा सकेंगे, तो आप ये क्यों लगा रहे हैं? तो बाबा जी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। कहते हैं जी कि बेटा जी, अगर मैं नहीं इसका फल खा सकता तो चलो मेरे नस्लें जो हैं, मेरे पोतियों पोते इसका जो है ना वो फल खा लेंगे। अगर मैं इसकी साय में ना बैठ सका तो कोई मुसाफिर ही साय में बैठ जाएगा। ये खैर का काम है तो ये खैर बढ़ता रहेगा और अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देता रहेगा। महमूद गज़नवी को बड़ी उसकी बात जो है ना अच्छी लगी। तो उसने ना एक अशरफियों की थैली निकाली और वो बाबा जी को इनाम के तौर पर दे दी। तो बाबा जी मुस्कुराकर उस महमूद गज़नवी को देखने लगे और कहने लगे, देखा है बेटा, आप तो कह रहे थे अल्लाह ताला आपको इसका फल देगा ही नहीं, मुझे तो अल्लाह ने अभी दे दी है, अभी दरख्त लगाया ही नहीं है, अभी उसको मैंने, मतलब ये है कि फल उसका मुझे पहले ही मिल गए। अभी दरख्त को मुकम्मल तौर पे लगा नहीं है, उसमें पानी नहीं डाला, तो मुझे तो अल्लाह ने फल पैसे ही दे, पहले ही फल तो पहले ही दे दिए। तो आप कह रहे थे अल्लाह इसका फल आप नहीं खा सकेंगे। तो फिर अगली बात एक और कही, ये बेटा जी खलूस की बात होती है, आप जितना खलूस से आप काम करेंगे उसका अजर आपको उतना ही मिलेगा। तो जब ये बात की ना खलूस की, तो महमूद गज़नवी को और अच्छी लगी बात। तो उसने ना एक अशरफियों की थैली और दे दी बाबा जी को। अब बाबा जी कहने लगे, देखें जी, मेरा खलूस देखें, मेरी मोहब्बत देखें, मेरी चाहत देखें और अल्लाह की करम नवाजियाँ देखें कि अल्लाह कितना मेरे पे करम नवाजी कर रहे हैं कि वो जो है ना लोगों को, बाकी जो लोग हैं वो फल साल में एक दफ़ा उतारते हैं, किसी भी दरख्त से साल में एक दफ़ा फल उतारते हैं, मुझे अल्लाह ने चंद लम्हों में दूसरा फल भी दे दिए। तो इतनी बड़ी करम नवाजी कहाँ से होगी? तो ये बात सुनकर उसको और अच्छा लगा, तो उसने तीसरी थैली भी दे दी। बात करने का मकसद ये है कि आपके अमल के अंदर खुलूस होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर मोहब्बत और चाहत होनी चाहिए, पीछे नीयत अल्लाह को राज़ी करने की होनी चाहिए। बाकी काम जो है वो आपका अल्लाह ताला संवारता रहेगा। और कोशिश करें कि एक दूसरे की इज़्ज़त रखें। चंद दोस्तों के सामने, चंद अगर आप महफ़िल में बैठे हुए हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें। अगर किसी की कहाँ पे कोई बेइज़्ज़ती हो रही है, किसी मोमिन की, किसी दोस्त की, किसी अहबाब की बेइज़्ज़ती कोई बंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका दिफ़ा करें। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स किसी दूसरे की इज़्ज़त का दिफ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त का दिफ़ा करेगा। तो जब अल्लाह आपकी इज़्ज़त का दिफ़ा करेगा तो कौन आपको जो है ना वो बेइज़्ज़त और ज़लील कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए एक दूसरे की इज़्ज़त का दिफ़ा करें और एक दूसरे के साथ सुलह रहमी के साथ पेश आएँ, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों से पेश आएँ, एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ सुलह कराएँ। अगर उनकी किसी बात से बिगड़ गई है, रिश्तेदारी में कोई बिगड़ गई है, करीब, बहुत ही करीब रिश्ते होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी बात पे अनबन हो जाती है, बंदा एक दूसरे से जो है ना रुख मोड़ लेता है, लेकिन सुलह रहमी वाला काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ना, भड़कती के ऊपर जो है ना आग चल रही है, उसके ऊपर तेल का काम मत करें, बल्कि उसके ऊपर जो है ना पानी छिड़कें, उसको नरम करने की कोशिश करें। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो दो लोगों का आपस में सुलह कराएगा, दो दोस्त हैं, दो रिश्तेदार हैं, दो अजीज़ हैं, आपस में सुलह कराएगा, तो अल्लाह ताला उसको कामिल हज का सवाब अता करेगा। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी बातों को अपने दिल में जगह दीजिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है 39 ईयर एज थी जब आपने वफ़ात पाई, मतलब एक कम 40 साल भी मुकम्मल नहीं थी। तो आज जो है ना आप मेंबर्स में देखें तो उनका तज़किरा हो रहा होता है। आप तारीख़ी किताबों को उठाकर देखें तो आपको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो बातें हैं वो आपको बड़ी अच्छी और वाज़ह नज़र आएँगी। वजह क्या थी? उन्होंने 39 साल की उम्र के अंदर लोगों के लिए लंगर खाने भी खोले, लोगों के लिए अच्छाई के काम भी किए, गरीबों के काम भी आए, आपने नमाज़ें भी अदा की, आपने कुरान करीम की तिलावत भी फरमाई, आपने ज़िंदगी के सारे मामलात अता किए उसी थोड़े से अरसे के अंदर। यही थोड़ा सा टाइम था, यही 24 घंटे उन्हें भी मिलते थे जैसे आजकल हमें भी मिलते हैं। अगर हम इन 24 घंटों के अंदर खलूस डाल देंगे, मोहब्बतें डाल देंगे, मोहब्बतें बाँटेंगे, तो अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाल देगा। तो इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है,
कि आजकल बड़ा तनाव की सिचुएशन बनी हुई है माशरे के अंदर, नफ्सा नफसी का आलम है। इस नफ्सा नफसी के आलम में कोशिश करें कि मोहब्बत तो बाँट दें, कोशिश करें कि सिला रहमी से पेश आएँ। इस पे तो आपका ख़र्चा नहीं आने वाला, इससे सिर्फ़ आपका खलूस लगने वाला है और इसका रिटर्न आपको अल्लाह ताला देगा, अल्लाह का महबूब देगा। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को अपने दिल में जगह दीजिए। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।